नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 21। इफ x इज इक्वल 30 डिग्री देन प्रूव दैट। मतलब यहाँ पर ये है कि x का मान 30 है तो ये सिद्ध करो आपको। अब इसमें क्या है, आपके पास अभी तक आ रहा था यहाँ पर 45, 60, 90 इस तरह से आ रहा था, लेकिन अब आपके पास x आ गया। तो हमें करना क्या है, हमें x की वैल्यू दी गई है, x का मान दिया गया है आपको 30 डिग्री 30 डिग्री, तो हम x की जगह पर x का मान रखेंगे और अपना पर्सन वापस पहले का जैसा बन जाएगा। तो देखो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे x का मान रखने पर, क्या लिखेंगे, या x का मान रखने पर, x का मान रखने पर। अब देखो लिख दिया तो रख भी देते हैं। सबसे पहले यहाँ पर साइन 3, तो यहाँ पर आ जाएगा साइन 3 इंटू, बीच में कुछ भी नहीं है तो मल्टीप्लाई आएगा, इंटू 30, ये हो गया यहाँ पर। फिर इज इक्वल यहाँ पर आ जाएगा साइन 3 साइन x, x की जगह क्या आएगा 30, माइनस 4 साइन क्यूब x की जगह क्या आएगा 30। क्लियर है। और सोल्व कर दो, देखो इसको, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा साइन 3 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 90 डिग्री इज इक्वल। अब देखो यहाँ पे ये ऐसे कैसे आ जाएगा 3 साइन 30 डिग्री माइनस 4 साइन क्यूब 30 डिग्री। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब हमें क्या करना है, देखो इस पर्सन को पीछे दो, जो पिछले पर्सन थे उनकी तरह बन गया क्या, ये बन गया वैसा का वैसा। चलो सोल्व करते हैं। यहाँ पर देखो पहले LHS लेते हैं, फिर क्या लेते हैं RHS। तो आप यहाँ पर लिखोगे LHS इज इक्वल, LHS क्या है साइन 90, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है सबको पता है 1 होती है, इससे आगे सोल्व नहीं हो सकता, इसको छोड़ दो। अब हम लिखते हैं RHS, क्या लिखते हैं RHS। तो हम यहाँ पर लिखेंगे RHS इज इक्वल, देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आ गया 3 इंटू साइन 30, लिख रहा है हमें साइन 30 की वैल्यू 1/2, फिर माइनस में 4 इंटू साइन 30 की वैल्यू और उसका क्यूब, साइन 30 की वैल्यू क्या है 1/2, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2 का क्यूब। क्लियर है। अब सोल्व करो इसको, RHS इज इक्वल, देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 3/2, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3/2 ऐसे कैसे, फिर यहाँ पर आएगा माइनस 4 इंटू, देखो ये क्यूब है, होल क्यूब है, तो इसका भी है और इसका भी है। 1 का क्यूब कितना होता है 1, 1 का पावर कितना ही हो वो क्या होता है 1 ही होता है, सबको पता है। 2 का क्यूब क्या होगा, 2 का क्यूब होता है 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो कितना आ गया यहाँ पर 8। देखो ये कट सकता है क्या, यहाँ से ये कट गया 2 बार, यहाँ पर आ गया 3/2, कितना आ गया 3/2 माइनस 1/2, ये आ गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर एलसीएम लेना है, एलसीएम दोनों में सेम सेम है तो 2 आ जाएगा एलसीएम, यहाँ पर ऊपर वाले डायरेक्ट सोल्व हो जाते हैं। 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 3 में से 1 माइनस किया तो 2/2, 2 को 2 से डिवाइड किया तो क्या आ जाएगा 1। देखो ये है आपका LHS, ये है RHS, दोनों बराबर हैं क्या, तो हम क्या लिख देंगे LHS बराबर RHS, यही आपको प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। क्लियर है। अब देखो फटाफट दूसरा क्वेश्चन देखो, tan 2x इज इक्वल टू tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले देखो इसमें क्या किया था, अपने माइंड में सोचो क्या करना है। यहाँ पर सबसे पहले x की जगह पे x की वैल्यू रखनी है। x की वैल्यू क्या है, रखने से पहले हम लिखेंगे x का मान रखने पर, क्या लिखेंगे x का मान रखने पर। क्लियर है, लिख दिया x का मान रखने पर। अब रख भी दो, x की वैल्यू क्या है 30 डिग्री, तो पुट कर देंगे, यहाँ पर आपके पास आएगा 10, ये से आ जाएगा 10 2 इंटू 30 इज इक्वल 2 10, x की जगह पर क्या आ गया 30 अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर x की जगह पर क्या आ गया 30। इसको फिर से सोल्व कर दो थोड़ा सा, यहाँ पर आपके पास हो जाएगा 10, 30 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 30 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 60, ये आ गया tan 60 इज इक्वल, यहाँ पर आ जाएगा ऐसे कैसे 2 tan 30 अपॉन कितना आ जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर 30। क्लियर है। अब देखो इसके बाद में आगे क्या करना है, हम पहले लेंगे LHS, क्या लेंगे LHS, तो हम यहाँ पे लिखते हैं LHS इज इक्वल, LHS आपका क्या है tan 60, और tan 60 की वैल्यू आपके पास क्या होती है, tan 60 की वैल्यू होती है आपके पास √3, क्या होती है √3।
ये तो आ गया आपके पास। अब हमें क्या लेना है, RHS। तो हम यहाँ पर लिखेंगे RHS इज इक्वल, देखो RHS में क्या है, ये है, तो इसको सोल्व करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले 2 आएगा, वो ऐसे कैसे आ जाएगा, ठीक है, 2, फिर यहाँ पर आ जाएगा RHS, क्लियर है। यहाँ पे आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 10 30 की वैल्यू रखनी है आपको। 10 30 की वैल्यू होती है आपके पास 1/√3, क्लियर है। इसके अपॉन में आएगा 1 माइनस 10 स्क्वायर 30, तो आपको 10 30 की वैल्यू चाहिए, कितनी होती है 1/√3, और इसका यहाँ पर क्या है, होल स्क्वायर है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो आगे सोल्व करते हैं इसको। हम लिखेंगे RHS इज इक्वल, देखो ये तो हो जाएगा आपका 2/√3, ये तो हो गया 2 1 से मल्टीप्लाई हो गए, और इसके अपॉन में आपके पास क्या आएगा, यहाँ पर तो आएगा 1 माइनस, देखो 1 का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 1, और 3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में बताओ। अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें और शेयर करें। अब देखो आगे, ये हो जाएगा आपके पास RHS इज इक्वल, ये ऊपर वाला तो ऐसे कैसे आ जाएगा 2/√3, और इसके अपॉन में आपके पास आ जाएगा, यहाँ पे एलसीएम लेंगे, आपके पास कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा एलसीएम। यहाँ पर आपके पास आएगा, इसके अपॉन में कुछ नहीं है, 1 मानेंगे, 1 से डिवाइड करेंगे 3 को, 3 टाइम होगा, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, माइनस 3 को 3 से डिवाइड करेंगे 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 1 आ गया, क्लियर है। अब यहाँ पर देखो आपके पास आ जाएगा RHS इज इक्वल, कितना हो जाएगा, इसको थोड़ा सा इसके आगे कर लेते हैं। यहाँ पर देखो ये तो ऐसे कैसे आ जाएगा 2/√3, और इसके अपॉन में आएगा 3 में से 1 माइनस किया तो आ गया 2/3, क्लियर है। देखो नीचे वाला बट्टा ऊपर आता है तो उल्टा होके आ जाता है, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 2/√3 इंटू 3/2। देखो यहाँ पर समझना, डबल बट्टा रहता है तो नीचे वाला बट्टा ऊपर वाले के गुणा में आ जाता है, लेकिन कैसे आता है, उल्टा होके, व्युत्क्रम होके, ठीक है। देखो 2 से 2 कैंसिल। अब मैंने आपको बताया था कि 3 को हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं √3 इंटू √3, और अपॉन में आपके पास क्या आ गया √3, ऐसे लिख सकते हैं ना 3 को। जैसे कोई भी नंबर है, जैसे 5 है तो इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं √5 इंटू √5, क्योंकि इसको सोल्व करते हो तो वापस 5 ही बनता है आपके पास, तो 5 की जगह भी ऐसे लिख सकते हैं। अब √3 से √3 कैंसिल आ गया, हो गया, बराबर में बच गया आपके पास √3। देखो LHS आपका √3 था, RHS भी √3 आ गया, तो हम क्या लिखेंगे LHS इज इक्वल RHS, क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास sin x, ये वाला है। इसके अंदर भी आपको क्या करना है, सबसे पहले x की वैल्यू पुट करनी है, तो उससे पहले आपको क्या करना है, लिखना है, क्या लिखना है, x का मान रखने पर, x का मान रखने पर। देखो x का मान क्या है, यहाँ पर दिया गया है x बराबर 30 डिग्री, तो यहाँ पर हो जाएगा 30 हो जाएगा x की जगह पे, तो यहाँ पर हो जाएगा sin 30 इज इक्वल, रूट के अंदर आएगा 1 माइनस कोस 2 इंटू एक्स की जगह पर 30, अपॉन में आ गया 2। अब लिखो यहाँ पर sin 30 इज इक्वल, रूट के अंदर क्या आ जाएगा 1 माइनस कोस 30 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 30 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 60, तो यहाँ पर आ गया 60/2। अब यहाँ से ले लो आप LHS बराबर है sin 30 की वैल्यू होती है आपके पास 1/2, क्लियर है। अब हम लेंगे RHS, अब क्या लेंगे RHS, क्योंकि LHS इससे आगे सोल्व नहीं हो रहा है, तो RHS आपके पास है, सबसे पहले रूट लगा लो, फिर 1 की जगह 1 माइनस कोस 60 की वैल्यू होती है आपके पास 1/2, क्लियर है। कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है आपके पास 1/2। अब इसके बाद में देखो आपको क्या करना है, यहाँ पर cos 2x cos 60 हो गया, cos 60 की वैल्यू रख दिया आपने 1/2, और यहाँ पर था आपके पास sin 30, और इसके अपॉन में भी क्या है आपके पास 2 है, इसके अपॉन में भी क्या है 2 है। अब इसको सोल्व करते हैं, RHS इज इक्वल, यहाँ पर देखो 1 में से माइनस करेंगे 1/2, आपको पता है 1 का मतलब क्या होता है 1, माइनस 1/2 का मतलब क्या होता है हाफ, मतलब आधा, एक में से आधा माइनस करेंगे तो आपके पास क्या बचेगा, आधा ही बचेगा, तो हम डायरेक्ट लिख देंगे ऐसे, या LCM ही ले लो आप लोग, LCM ही ले लेते हैं हम, यहाँ पर इस तरह से हो जाएगा, यहाँ पर आएगा LCM 2 LCM आ जाएगा, ठीक है। 2 LCM आने के बाद यहाँ पर आएगा
1 से डिवाइड करेंगे 2 को तो यहाँ पर आ जाएगा 2 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 1 आएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आएगा, और अपोन में आपके पास क्या है, इसके अंदर अपोन में है 2। अब ये आपके पास आगे हो जाएगा RHS इज इक्वल 2 में से 1 माइनस किया तो 1/2, और इसके भी अपोन में क्या है 2 है, और ये हो जाएगा आपका रूट में हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो नीचे वाला ये तो पूरा बट्टा है, नीचे वाला अकेला है तो इसको भी डबल बट्टा बना ले, अपोन में 1 लगा दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट्टा में 1 लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आपको पता है नीचे वाला बट्टा ऊपर आता है तो क्या होता है, गुणा में आता है, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा रूट के अंदर 1/2, नीचे वाला आएगा तो उल्टा होके आएगा मल्टीप्लाई 1/2, यहाँ पर क्या होगा, ये हो जाएगा आपका रूट में 1/4। क्लियर है, तो आपके पास आएगा RHS इज इक्वल, देखो 1 का रूट तो क्या होता है 1 होता है, और 4 का रूट क्या होता है 2 होता है। कैसे होता है, रूट 4 को में से लिख सकते हैं 2 × 2, और यहाँ पे ये पेयर बनते ही बाहर आ जाता है, कितना आ जाता है 2, तो यहाँ पे आ गया 2। RHS इज इक्वल 1/2, LHS भी यही था तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं LHS इज इक्वल RHS, हैंस प्रूव्ड। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इसके अंदर भी क्या करना है, x की वैल्यू पुट कर देंगे अभी जैसे हमने क्वेश्चन किए हैं। अब देखो x की वैल्यू पुट करो तो सबसे पहले हमें यहाँ पर लिखना भी है x का मान रखने पर, क्या लिख रहे हैं हम, x का मान रखने पर। क्या लिखा हमने, x का मान रखने पर, और x का मान रखने पर लिख दिया, तो अब रख भी देते हैं। यहाँ पर देखो x की वैल्यू क्या है 30 डिग्री, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पर हमें क्या रखना है 30 डिग्री। क्लियर है, तो यहाँ पर देखो सबसे पहले जैसे है वैसे वैसे लिखो cos 3, फिर इसके बीच में कोई साइन है तो मल्टीप्लाई x की वैल्यू कितनी है 30 इज इक्वल 4, फिर है cos क्यूब, तो cos क्यूब x की वैल्यू कितनी है 30 माइनस 3 cos x, x की जगह पर क्या आएगा 30 डिग्री। क्लियर है, इसको थोड़ा सा और सोल्व कर दो, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा cos 3 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 90 इज इक्वल, ऐसे कैसे आ जाएगा 4 cos क्यूब 30 माइनस 3 cos 30। क्लियर है। अगर कुछ बच्चे हिंदी मीडियम के हैं उनको थोड़ी दिक्कत आ रही होगी इंग्लिश में, जैसे ही आप 2-3 वीडियो देखोगे बिल्कुल कंफर्ट हो जाओगे, आपको मजा आने लग जाएगा इंग्लिश में, है ना। तो ठीक है, तो आप ऐसे मत सोचना कि हमें इंग्लिश में समझ में नहीं आ रहा, थोड़ी कोशिश करना समझने की, बिल्कुल समझ में आने लग जाएगा। अब देखो आगे यहाँ पर क्या करते हो आप, अब पर्सन बन गया पीछे जो पर्सन थे उनकी तरह। अब हमें एक बार LHS सोल्व करना है और एक बार RHS, तो सबसे पहले हम लिखते हैं LHS इज इक्वल क्या है cos 90, और cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0। ये तो हो गया यहाँ पे फिनिश, इससे आगे कुछ हो ही नहीं सकता। अब ले लो आप RHS, तो हम लिखेंगे RHS इज इक्वल क्या है, देखो ध्यान से देखना आप लोग कैसे क्या हो रहा है। यहाँ पर सबसे पहले आ रहा है 4, तो 4 ऐसे कैसे, बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई, फिर cos 30 की वैल्यू फिर उसका क्यूब लगेगा। cos 30 कितना है, cos 30 की वैल्यू चाहिए आपको कितनी होती है √3/2। क्लियर है, इसका क्यूब है तो इसका हो जाएगा होल क्यूब, यहाँ पर है माइनस तो माइनस, फिर 3 इंटू cos 30 की वैल्यू क्या है √3/2। क्लियर है, इसको सोल्व कर लो। अब देखो यहाँ पर लिखोगे आप RHS इज इक्वल क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो 4 इंटू 3 का रूट है, अब यहाँ पर देखो क्या है √3 का क्यूब है, तो इसको में से लिख सकते हैं क्या √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ पर देखो इन दो का जोड़ा बन के 1 3 बन जाएगा, और यहाँ पर गुणा में बचेगा √3, तो ये क्या हो जाता है आपके पास 3√3, ऐसे हो जाता है ना। तो √3 का क्यूब होगा, उसकी जगह पर क्या आ जाएगा आपके पास 3√3, और अपोन में है आपके पास 2 का क्यूब, तो 2 का क्यूब क्या होता है 2 इंटू 2 कितना हो गया 2 2 जा 4 4 2 जा 8, कितना आ गया 8 आ गया, तो यहाँ पर बट्टा में आपके पास आ गया 8। क्लियर है। इसके बाद देखो आगे है आपके पास यहाँ है आपके पास माइनस, ये हो जाएगा 3 को 3 से √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3√3/2। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखो ये कट रहा है क्या, यहाँ से 4 इससे कट जाएगा 2 टाइम, 4 दूनी 8 होता है ना। यहाँ पर देखो अब आप लोग ध्यान से देखो बिल्कुल, 3√3/2 माइनस 3√3/2, ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल होते, यहाँ पर क्या बचेगा 0। आपके पास RHS
इज इक्वल क्या आ गया 0, LHS भी क्या था 0, हम लिखेंगे LHS इज इक्वल RHS। यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था, नीचे लिख दिया हैंस प्रूव्ड, हो गया पर्सन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 22वां। If A is equal 60 डिग्री and B is equal 30 डिग्री then prove that, मतलब आपको A का मान 60 दिया गया है और B का 30 दिया गया है, ये आपको सिद्ध करना है। इसमें कुछ भी नहीं है, आपको केवल और केवल क्या करना है, A और B की जगह पर उनका मान रख देना है। मान रखते ही पर्सन वैसा का वैसा बन जाएगा और हम सोल्व कर लेंगे। देखो भी फटाफट करते हैं। सबसे पहले देखो वहां पर तो x आ रहा था अपने पास, यहाँ क्या आया A और B, तो हम यहाँ पर लिखेंगे A व B का मान रखने पर। क्लियर है, लिख दिया A व B का मान रखने पर, तो रख दो मान भी। यहां पर देखो ये आ जाएगा ऐसे कैसे, कोट A की वैल्यू क्या है देखो 60, तो 60 माइनस B की वैल्यू 30, 60 डिग्री, यहाँ पर माइनस 30 डिग्री इज इक्वल कोट A की जगह पर क्या आएगा 60 डिग्री, फिर कोट B की जगह पर क्या आएगा 30 डिग्री प्लस 1 अपॉन में क्या आएगा कोट B की वैल्यू 30 डिग्री, फिर माइनस कोट की जगह कोट A की जगह पर क्या आएगा 60 डिग्री। क्लियर है, एक बार और कर देते हैं। यहाँ पर आपके पास आ जाएगा कोट 60 में से 30 माइनस किया तो कितना आएगा 30 डिग्री इज इक्वल, ये ऐसे कैसे आ जाएगा कोट 60 डिग्री कोट 30 डिग्री प्लस 1 और इसके अपोन में क्या आ जाएगा कोट 30 डिग्री माइनस कोट 60 डिग्री। क्लियर है, अब क्या करना है हमें, एक बार तो लेना है हमें LHS, तो LHS इज इक्वल क्या है कोट 30 और कोट 30 की वैल्यू कितनी होती है √3, ये तो हो गया। तो LHS तो आपके पास √3 आ गया। अब हमें क्या लेना है, अब हमें लेना है RHS। क्या लेना है RHS, तो RHS की वैल्यू रखो क्या है, देखो ये रहा आपका RHS। सबसे पहले लेना है आपको कोट 60 की वैल्यू होती है आपकी 1/√3, ये आ गया 1/√3, फिर मल्टीप्लाई में कोट 30 की वैल्यू होती है √3 प्लस में आ गया 1। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में आपके पास आता है इसके अपोन में RHS इज इक्वल, अपोन में क्या आएगा कोट 30 की वैल्यू क्या है आपके पास √3, इसमें से माइनस करना है आपको कोट 60 की वैल्यू क्या है 1/√3। बिल्कुल इजी पर्सन बन गया। अब हमें क्या करना है, केवल इसको सोल्व करना है आगे। चलो सोल्व करते हैं। हम लिखेंगे RHS इज इक्वल, RHS इज इक्वल क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर √3 से √3 कैंसिल, मल्टीप्लाई में था, यहाँ पर क्या बन जाएगा 1, तो हम लिखेंगे 1 + 1 अपोन में देखो यहाँ पर माइनस हो रहा है तो हम क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम आपके पास आ जाएगा √3। क्लियर है, एलसीएम क्या आ गया √3, क्योंकि इसके अपोन में कुछ नहीं है, इसके अपोन में 1 मान लिया, √3 आ गया। अब देखो एक का भाग देंगे हम √3 में तो √3 आएगा, और √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह से, √3 × √3 ये किसके बराबर होता है 3 के बराबर, तो यहाँ पर आपके पास क्या आ गया 3। क्लियर है, फिर माइनस √3 को √3 से डिवाइड करेंगे तो एक आएगा 1 आएगा, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो यहाँ पर भी 1 आ जाएगा। अब देखो आगे इसको इधर कर लेते हैं हम आगे, आप लिखोगे RHS इज इक्वल क्या हो जाएगा, ऊपर तो है 2, इसके अपोन में क्या है 3 में से 1 माइनस किया तो आपके पास आ गया 2/√3। क्लियर है, अब देखो यहाँ पर नीचे वाला तो पूरा बट्टा है, ये अकेला है, इसको भी हम बट्टा बना देते हैं, अपोन में 1 लगा दें कोई दिक्कत नहीं है। अब नीचे वाला बट्टा ऊपर आता है तो उल्टा होके आ जाता है, तो हम लिखते हैं यहाँ पर RHS इज इक्वल 2/1 इंटू, ये देखो उल्टा हो जाएगा √3/2, 2 से 2 कैंसिल, आपके पास क्या बच गया √3/1, अपोन में 1 का कोई मतलब नहीं होता तो आपके पास आ गया √3। देखो LHS भी यही था क्या, RHS भी यही आ गया, तो हम नीचे क्या लिख देंगे LHS इज इक्वल RHS हैंस प्रूव्ड। अब देखो आपको क्या करना है, अच्छे से समझ में आ रहा है, कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में बताना है, अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करना है, आपके दोस्तों को शेयर भी करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है ताकि जो अपडेट है आपको टाइम पे मिलता रहे।